तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिफिकेशन। तो हमने आज मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिफिकेशन वाला टॉपिक करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिफिकेशन। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जैसे एक जनरल इक्वेशन हमारी है उसको कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है एस्टर फॉर्मेशन की। यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ऐड कर रहे हैं अल्कोहल, और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एसिड हमने ऐड किया है, जैसे H2SO4 की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे होती है और रिवर्सिबल होती है ये रिएक्शन। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इट लूजेस OH एंड अल्कोहल लूजेस H। ठीक है, तो जो RO नेगेटिव है ये RCO ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो इस तरह से एस्टर की फॉर्मेशन होती है और वाटर यहाँ पे रिमूव आउट होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिफिकेशन। हमने इसका मैकेनिज्म करना है कि हाउ टू डू दिस रिएक्शन इन डिटेल। तो हमने इसकी डिटेलिंग करनी है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो स्टेप है हमारे पास पहले सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड था हमारे पास RCOH ग्रुप था। तो अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और एक H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन जो प्रोटॉन है H2SO4 रिलीज करेगा। और इस ये जो हमारे पास O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव के ऊपर ये H पॉजिटिव जाकर अटैच हो जाएगा। तो इट विल फॉर्म OH। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज सच रहेगा। तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट हमारे पास बन जाएगा CrCOH और पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये प्रोटोनेटेड हो गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड स्टेप में ये जो प्रोटोनेटेड हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, उस प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड पर अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो उसके ऊपर लोन पेयर्स हैं, तो अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल उस प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अटैक करेगा और उसके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा बेसिकली। तो कार्बन के ऊपर जैसे अटैक किया तो ये स्पीशी बनी, हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना। हम इसको एज सच अटैच करते हैं, जिसने इसने लोन पेयर लूज किए, एक लोन पेयर लूज किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो हमारे पास न्यूट्रल हो गया। तो ये हमारे पास ROH पॉजिटिव, COH और एक R इसके ऊपर अटैच्ड है पहले से। तो ये हमारे पास है इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में इस इंटरमीडिएट से थोड़ी शिफ्टिंग होगी प्रोटॉन की, और वाटर इस इंटरमीडिएट से लूज होगा। वो कैसे है वो हम देखते हैं। देखो ये हमारे पास इंटरमीडिएट आ गया। इस इंटरमीडिएट में हमारे पास जो अल्कोहल वाला हिस्सा है ROH वाला, वहां से जो H है वो कार्बोक्सिलिक वाले हिस्से पे, कार्बोक्सिलिक वाले OH पे जो प्रोटॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रोटॉन जो है वो H से OH के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही H से OH के ऊपर शिफ्ट होगा तो हमारे पास ये एक स्पीशी बन जाएगी। ये H पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव चार्ज छोड़कर जाएगा, लोन पेयर रिटेन हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पर H पॉजिटिव गया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो कार्बन के साथ अटैच है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वहां पर OH2 हो गया, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हो गए, और वहां से H2O की फॉर्म में जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव आउट हो गया। तो जब H2O की फॉर्म में रिमूव आउट हो गया तो इट विल फॉर्म RCOH एंड OR। देखो हम यहाँ से गिन रहे हैं, यहाँ से काउंट आउट कर रहे हैं। RC, एक कार्बन, कार्बन पे एक तरफ OH आ गया, एक तरफ OR आ गया और एक तरफ R आ गया। तो कार्बन पे एक तरफ R है, एक तरफ OH है और एक तरफ OR है। अब यहाँ से इसने H2O लूज किया है, तो H2O लूज किया है, H2O एक लोन पेयर लेकर गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेकर गया है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेकर गया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट इज एक्चुअली प्रोटोनेटेड ईथर, इसको प्रोटोनेटेड ईथर कहते हैं हम। अब इस प्रोटोनेटेड ईथर से लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगी, और डीप्रोटोनेशन कुछ इस तरह से होगी कि ये जो प्रोटोनेटेड ईथर है इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ OR है और एक तरफ OH है, तो यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा और H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म H पॉजिटिव आल्सो। तो इट दिस इज एस्टर्स फॉर्मेशन। इसका एक एग्जांपल भी हमने साथ में ही लिखा हुआ है, हमने साथ में एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल के में हम लोगों ने इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया और इथाइल इथेनोएट बनाया। तो पहले इथेनोइक एसिड की प्रोटोनेशन हुई, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना, फिर प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड पर इथेनॉल ने अटैक किया,
इंटरमीडिएट बना और इंटरमीडिएट पे शिफ्टिंग हुई H पॉजिटिव की, शिफ्टिंग होने के बाद H2O रिमूव हुआ, H2O रिमूव होने के बाद हमारे पास ये एक प्रोटोनेटेड ईथर बना और लास्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड ईथर से डीप्रोटोनेशन हुई और डीप्रोटोनेशन के बाद हमारे पास जो ये लास्ट स्टेप है दिस इज डीप्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन के बाद यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव अगर एस्टर की फॉर्मेशन हो गई। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एस्टर, इसको अच्छे से करना है आप लोगों ने।